चंपा कली चंपा कली, धूप ने भी मुंह मोड़ लिया है, छाँव भी अब तो पराई अरे ओ है। बुड्ढे चुप हो जा, कितना चीख चिल्ला रहा है। मेरा यहाँ बैठ बैठ कर सुख चैन छीन लिया है तेरे इस चिल्लाने ने। चुप भी हो जा, तू कभी भी अब यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला है, चाहे कितना भी चीख चिल्ला क्यों ना ले। इतना कहते ही तांत्रिक अपने हाथ से भूमध्य भूमि शिलामणि आगे करता है और साधु के ऊपर फेंकता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। देखते ही देखते साधु पूरी तरह से मिट्टी की समाधि में बदल जाते हैं और अचानक उस समाधि से तेज रोशनी का गोला निकलता है और तांत्रिक के अंदर समा जाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह साधु का रूप ले लेता है। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगले दिन विक्रम अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए परेशान बैठा हुआ था। ये क्या, चंपा कली अगर सिर्फ मेरी दोस्त है तो हर वक्त मेरे दिमाग में क्यों छाई हुई है? कहीं मैं उससे प्रेम। तभी उसकी माँ रुक्मणी भोजन की थाली लिए वहाँ आती है। विक्रम, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने रात से अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाला है और कल से इस कमरे में किसी बेजुबान बुत की तरह अकेले बैठे हुए हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। सुनो बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा है कि उन्होंने तुम्हारा ब्याह जिस लड़की से तय किया है उस लड़की के पिता आज तुम्हें यहाँ देखने आ रहे हैं। तुम तैयार हो जाओ बेटा। नहीं माँ, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। मैं किसी और से प्रेम करता हूँ माँ। मैं अपनी जिंदगी किसी अजनबी के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे आज ही एहसास हुआ है कि वो सिर्फ मेरी मित्र नहीं बल्कि मेरा प्रेम भी है। तो तुम मुझे खुलकर बताते क्यों नहीं हो बेटा? आखिर वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? अगर कोई तुम्हारे दिल में है तो उसका नाम मुझे बताओ। मैं तुम्हारे पिता के सामने खड़ी होंगी। भले ही वो बहुत जिद्दी हैं, पर मैं अपनी ममता की खातिर तुम्हारी बात उनके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। सही समय आने पर मैं खुद आपको सब बता दूंगा। अभी मुझे बाहर जाने दीजिए। विक्रम इतना कहकर बदहवास हालत में घर से बाहर निकल पड़ता है। नहीं, अब मैं और चुपचाप नहीं बैठ सकता। मुझे आज ही इसी वक्त जाकर चंपाकली से मिलना होगा और उसके सामने अपने दिल की बात खुलकर कहनी ही होगी। उस दिन जन्मोत्सव में चंपाकली ने जो कुछ भी कड़वा कहा या कल बुलबुल ने मुझसे जो बेरुखी दिखाई, मुझे उन बातों पर अब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मुझे पूरा यकीन है कि चंपाकली भी मुझसे प्रेम करती है। बस आज मैं चंपाकली से अपने दिल की बात कर दूंगा। हाँ, आज मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। विक्रम तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चंपाकली के घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचता है, पर वहां का नजारा देखकर उसके कदम वहीं के वहीं ठिठक जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैं तो यहाँ चंपाकली से अपने दिल की बात करने आया था, पर उसके दरवाजे पर ठाकुर गुर्जर शगुन लेकर क्यों बैठे हैं? तभी इतने में पीछे से दबे पामा दामिनी वहाँ आ जाती है। अरे विक्रम बेटा, तुम यहाँ इस वक्त पेड़ के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? खैर, अच्छा हुआ जो तुम आ गए।
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अंदर जाना है। मुझे चंपाकली से मिलना है। मुझे आज उसके सामने अपने दिल की बात कहनी है कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। अरे अरे, ठहर जाओ विक्रम बाबू, ये तुम कैसी बहकी बहकी और पागलों जैसी बात कह रहे हो? जरा अपने होश ठिकाने लाओ। अरे, तुम जैसे एक साधारण छोटे जमींदार के बेटे से भला चंपाकली जैसी रूपवती लड़की क्यों शादी करने लगी? जरा सामने देखो, वो जो सामने बड़े ठाट बाट से बैठे हैं ना, वो कोई और नहीं, इस पूरे इलाके के सबसे धनी और रसूखदार व्यक्ति गुर्जर ठाकुर हैं। वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और शक्तिशाली हैं। मुझे उससे क्या? मुझे तो चंपाकली से मिलना है। अरे, चंपाकली ने खुद आगे बढ़कर उनसे शादी के लिए हाँ कर दी है। अब उन दोनों की शादी होने जा रही है, तुम बीच में मत आओ। ये सुनते ही जैसे आसमान उसके सर से सरक गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चंपाकली ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकती। तुम झूठ बोल रही हो दामिनी काकी। मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करती है। अरे, मेरी बात पर यकीन नहीं है विक्रम बाबू, तो अपनी ये दोनों आंखें खोलो और खुद अपनी आंखों के सामने का सच देख लो। विक्रम कांपती नजरों से आंगन की तरफ देखता है। तभी घर के अंदर से चंपाकली सिर झुकाए चुपचाप आकर ठाकुर गुर्जर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर अब भी नकाब था। चलिए, अब ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का रहा। गांव वालों के सामने मैं वचन देता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी बेटी चंपाकली की शादी आपके साथ संपन्न कर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं गोपाल जी, मैं भी तो इसी पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चल तूफानी। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, मैं भी आपकी इस खुशहाली से बहुत खुश हूँ। यह दृश्य देखकर विक्रम का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत देर कर दी अपने दिल की बात समझने में। अगर मैं पहले ही चंपाकली को अपने दिल की बात बता देता तो आज ये सब होता ही नहीं। ये मुझसे क्या हो गया? अपने आप को संभालो बेटा। नहीं, मैं इस तरह कायरों की तरह रोकर हार नहीं मान सकता। अगर चंपाकली ने मुझे इस तरह बीच राह में ठुकराया है तो अब इसका जवाब चंपाकली को खुद अपनी जबान से मुझे देना पड़ेगा। मैं सच जान कर ही रहूंगा। फिर विक्रम सीधे चंपाकली के घर की तरफ गुस्से और आक्रोश में बढ़ने लगता है। रुक जाओ विक्रम, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम तो जानते हो ना कि रिश्ता पक्का हो रहा है। भला इतना नीचे गिरकर कोई स्वाभिमानी लड़का किसी लड़की से अपने दिल की बात कैसे कह सकता है? मत जाओ विक्रम। लेकिन विक्रम उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में दामिनी को दरकिनार करते हुए चंपाकली के घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। वहीं घर के बाहर खड़ी झुमकी ये सारा दृश्य देख लेती है। ये क्या विक्रम इतनी तेजी से मेरी तरफ ही आ रहा है? यानी क्या विक्रम को सच में मुझसे प्रेम तो नहीं हो गया? लगता है कल नदी किनारे जो उन्होंने मुझसे मीठी बातें की थी वो हकीकत थी। विक्रम मुझे पसंद करने लगा है। झुमकी अपने दिल में उम्मीदों के दिए जलाकर मुस्कुराती हुई विक्रम के ठीक सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विक्रम, तुम यहाँ? बताओ ना, इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? झुमकी, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे फालतू की बातों में मत उलझाओ और साफ साफ बताओ कि चंपाकली कहाँ है। मुझे अभी के अभी सिर्फ उससे मिलना है। दीदी तो अंदर घर में है। झुमकी की बात पूरी भी नहीं होती कि विक्रम गुस्से में अंधा होकर तेजी से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। विक्रम की यह बेरुखी देखकर झुमकी के सारे अरमान टूट जाते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं।
आज दीदी ने मुझसे मेरा पहला और आखिरी प्रेम भी छीन लिया। आखिरकार दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो विक्रम कल मुझसे इतने प्यार और तसल्ली से बात कर रहा था, आज उसने दीदी के लिए मुझे इस कदर नजरअंदाज कर दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। झुमकी रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम पैर पटकता हुआ घर के कमरे में पहुंचता है, जहां चंपाकली अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े उदास खड़ी थी। मुझे परेशान करके यहाँ कितनी चैन की सांस ले रही है। ये क्या विक्रम, तुम मुझे इस तरह जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो मुझे विक्रम। क्यों छोड़ दूं? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो चंपाकली कि तुम अपना ये चेहरा भी मुझे नहीं दिखा सकती। आखिर तुमने मेरे पवित्र प्रेम के साथ ऐसा मजाक क्यों किया? तुम मुझे ठुकरा कर मेरे इस सच्चे दिल को पैरों तले कुचल कर उस बूढ़े ठाकुर से शादी कैसे कर सकती हो? जवाब दो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? हे भगवान, ये क्या हो गया? विक्रम ने वो सब देख लिया और सुन लिया। इस निश्चल और बेकसूर विक्रम के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? मैं इस वक्त विक्रम को क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं इसे गले लगाकर सारा सच बता पाती कि मैं कितनी मजबूर हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो चंपाकली? तुम्हारी यह खामोशी मुझे मार डालेगी। बोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है विक्रम। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरी शादी ठाकुर गुज्जर से होने वाली है और मैं इस गांव की सबसे बड़ी ठकुराइन बनने वाली हूँ। तो तुम अब मुझ पर अपनी ये गलत नीयत डालना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। चंपाकली, अपनी जबान से ऐसे कड़वे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। तुम्हारी ये रोती हुई आंखें चीख चीख कर बता रही है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना अगाध प्रेम है। फिर तुम अपनी ही जबान से इतनी जहरीली बातें क्यों बोल रही हो? आखिर तुम्हें ऐसा कहने के लिए कौन मजबूर कर रहा है चंपाकली? तुम मुझे सच बताओ। मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया के जालिमों से बचाकर बहुत दूर ले जाऊंगा। हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे। चंपाकली, बस तुम एक बार हाँ तो बोल दो कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो। हाँ विक्रम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम करती हूँ जितना मैंने आज तक इस दुनिया में किसी से नहीं किया और ना कभी कर पाऊंगी। मेरा ये रूप, मेरे माता पिता की बेबसी, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकती विक्रम। मुझे तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। चंपाकली पूरी तरह से अपने ख्यालों और दुखों के सागर में खो जाती है और फटी आंखों से सिर्फ विक्रम को देखती रहती है। मैं समझ गया चंपाकली, मैं सब समझ गया कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए तुम ऐसा नाटक कर रही थी। चलो मेरे साथ अभी चलो। विक्रम जैसे ही चंपाकली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने के लिए कदम बढ़ाता है, चंपाकली को अचानक दामिनी की बातें याद आ जाती हैं कि वह विक्रम की जिंदगी बर्बाद कर देगी। चंपाकली पूरे झटके के साथ विक्रम का हाथ दूर फेंक देती है। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे विक्रम की जिंदगी में अंधेरा नहीं बनने देना है। मुझे कठोर बनना ही होगा। चले जाओ यहाँ से विक्रम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? दूर हटो मुझसे। ये क्या चंपाकली, तुम यह क्या कह रही हो? मेरे साफ दिल का और कितना इम्तिहान लोगी? चलो हम दोनों आज ही ब्याह रचा लेते हैं। विक्रम, तुम्हारा अकल ठिकाने तो है ना? जरा अपनी और मेरी हैसियत का अंदाजा लगाओ। कहाँ वो ठाकुर गुज्जर जो पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार और रईस है, और कहाँ तुम एक साधारण मामूली जमींदार के बेटे। मैं एक ऐशो आराम देने वाले ठाकुर को छोड़कर तुम्हारे जैसे साधारण लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? सुनो, मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, पर तुम जैसे कंगाल से शादी कभी नहीं करूंगी। अब चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपना ये बदसूरत चेहरा मुझे मत दिखाना। सच में चंपाकली,
मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था वह धन और दौलत के लालच में आकर इतनी घमंडी और अंधी हो जाएगी। तुमने मेरे प्रेम का मजाक उड़ाया है। ठीक है, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो आज इस साक्षी जमीन को गवाह मानकर मैं भी तुमसे कहता हूँ कि मैं भी आज से तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ। आज के बाद यह विक्रम तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब तुम्हें मुझसे नफरत ही देखनी है ना, तो लो, आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। विक्रम, मुझे माफ कर देना मेरे विक्रम, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर मैं क्या करती, मेरा तो नसीब ही जल गया है। वहीं खड़ी दामिनी यह सारा दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गुफा में साधु रस्सियों से बंधे हुए जोर जोर से चीख रहे होते हैं। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अरे मेरा दम घुट रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। इतने में तांत्रिक वहाँ आ जाता है। अरे ओ बुड्ढे, चुप हो जा, कितना चीख चिल्ला रहा है। मेरा यहाँ बैठ बैठ कर सुख चैन छीन लिया है तेरे इस चिल्लाने ने। चुप भी हो जा, तू कभी भी अब यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला है, चाहे कितना भी चीख चिल्ला क्यों ना ले। तांत्रिक, तुम एक नेक साधु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। रुको, अभी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतना कहते ही तांत्रिक अपने हाथ से भूमध्य भूमि शिलामणि आगे करता है और साधु के ऊपर फेंकता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। ये क्या, तुमने ये क्या किया है? यह अशुद्ध समाधि है। मैंने यह भूमध्य भूमि शिलामणि हासिल करने के लिए पूरे 8 वर्षों तक शमशान घाट में तपस्या की है, तब जाकर मुझे यह भूमध्य भूमि शिलामणि मिला है। साधु, अब तुम्हारी जितनी भी शक्तियां है वह सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएगी। अब तो मैं शक्तिशाली ही हो जाऊंगा। बस एक ही चीज की कमी है और वह भी अब हासिल करके ही रहूंगा। देखते ही देखते साधु पूरी तरह से मिट्टी की समाधि में बदल जाते हैं और अचानक उस समाधि से तेज रोशनी का गोला निकलता है और तांत्रिक के अंदर समा जाता है। अब तो साधु की भी सारी शक्तियां मेरे पास आ गई। अब मैं वो करूंगा जो मैंने सोच के रखा है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह साधु का रूप ले लेता है। अब तो मैंने साधु का रूप भी धारण कर लिया है, यानी अब मेरा सच किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं साधु हूँ या तांत्रिक। वहीं बुलबुल परेशान होकर जंगल में भटक रही होती है। मुझे जल्दी से साधु महाराज को ढूंढना होगा। पता नहीं साधु महाराज कहाँ और किस हालत में होंगे। मुझे जल्दी से चंपाकली का वो रूप ठीक करना ही होगा। बुलबुल परेशान होकर आगे बढ़ती है कि तभी तांत्रिक साधु के रूप में बुलबुल के सामने आ जाता है। साधु महाराज, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपकी तलाश में भटक रही थी। हाँ बुलबुल, हाँ बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज के लिए आए हो। हाँ साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। किसी को भी देखकर उसके अंदर की भावनाएं पढ़ लेते हैं। मुझे चंपाकली, मेरी दोस्त चंपाकली
जो कि एक बहुत ही दुष्ट शक्ति से प्रभावित हो गई है। उसका चेहरा काला होता जा रहा है। मुझे उसका फिर से पहले जैसा रूप लाना है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके ऊपर जो जादू किया गया है वो कोई साधारण जादू नहीं है। अगर उसे दूर करना चाहते हो तो तुम्हें बादलों के पार मेघलोक जाना होगा और वहां से जीवन सरल बूटी लानी होगी। उस मेघलोक में जाने से ही उसके ऊपर जो जादू किया गया है वह खत्म होगा, लेकिन वह रास्ता बहुत ही कठिन है। ठीक है, अगर कठिन रास्ता भी हो तो मैं अपनी दोस्त के लिए वो रास्ता करने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज, हम वो बूटी जरूर ले आएंगे। ठीक है, तो जाओ, अब वक्त आ गया है और उससे पहले यह भी साथ लेते जाओ। तांत्रिक अपनी झोली में से एक मुट्ठी भभूत देता है। बुलबुल, ये भभूत ले जाओ और जैसे ही तुम उसे बादलों की दुनिया की ओर ले जा रही होगी, तुम्हें झरने के पास जाना होगा और वहां पर जैसे ही तुम पहुंचोगी तब वहां ये भभूत छिड़कोगी तो तुम्हें बादलों की दुनिया तक की सीढ़ी बनती दिखाई देगी और उस सीढ़ी की मदद से तुम बादलों की दुनिया में पहुंच जाओगी। ठीक है। बुलबुल वह भभूत लेकर वहां से निकल पड़ती है। तभी साधु तेज रोशनी फैलाता है और वह तांत्रिक का रूप ले लेता है। मूर्ख बुलबुल कही कि इसने क्या समझा था कि मैं इसे सही रास्ता बता रहा हूँ और जो भी बादलों की दुनिया में गया है आज तक कोई लौट कर नहीं आया। और अगर चंपाकली और बुलबुल किसी तरह मेघलोक पहुंच भी गई तो मेरी वह शक्ति मुझे हासिल करके दिलाएगी जिसकी मुझे जरूरत है। वो बूटी मुझे अपने लिए चाहिए। ये सोच रहे हैं ये चंपाकली के लिए वहां जा रहे हैं, पर असल में ये मेरे लिए वहां जा रहे हैं। दूसरी तरफ चंपाकली घर के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी देवकी चंपाकली के कमरे में चली जाती है। ये क्या चंपाकली, मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस ठाकुर से शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं उस ठाकुर से शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पिता का प्रेम पा सकूं। नहीं बेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और तुम उस उम्रदराज ठाकुर से कैसे शादी कर सकती हो? नहीं बेटी, तुम अगर वो शादी करोगी तो तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा मत कहो। मैं आपसे जितना प्रेम करती हूँ उतना पिताजी से भी करती हूँ। मुझे आपका प्रेम तो मिला पर मुझे पिताजी का प्रेम नहीं मिला, इसलिए मुझे पिताजी का प्रेम पाना है तो मुझे ठाकुर से शादी करनी ही पड़ेगी और मैं पिता का प्रेम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसमें तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगी। बेटी, ऐसा मत करो। लेकिन चंपाकली एक नहीं सुनती और आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझे? इतने वर्षों तक मैं बेटी से दूर रही, लेकिन आज जब मैं अपनी बेटी की खुशियाँ उसकी झोली में डालने चली तो मेरी बेटी के भाग्य में ये क्या लिख दिए हो? उसे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ रही है जिसके पास धन तो है पर वो एक बुरा इंसान है। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वो उससे शादी ना करे? देवकी इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। वही दरवाजे पर खड़ी दामिनी यह सारी बातें सुनती है। बड़ी आई थी दीदी, मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर काम करवाने वाली। अब देखो, तुम्हारी बेटी की जिंदगी तो मेरी उंगली के इशारों पर चल रही है और तुम्हारी बेटी बिल्कुल वही करेगी जो मैंने सोचा है। अब उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दामिनी वहाँ से चली जाती है। वही झुमकी परेशान होकर कमरे में बैठी होती है। मुझे बड़ी माँ से बात करनी चाहिए। क्या पता बड़ी माँ मेरी तकलीफ को समझे। मेरी माँ तो कभी मुझसे ढंग से प्रेम से बात भी नहीं करती। उन्हें मेरे प्रेम का इतना एहसास नहीं होगा जितना कि बड़ी माँ को होगा। फिर झुमकी परेशान होकर देवकी के पास जाती है।
बड़ी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटी झुमकी, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। पर बड़ी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देख झुमकी बेटी, मैंने कहा ना अभी चले जाओ। मुझे अभी तुमसे क्या, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। झुमकी रोते हुए घर से निकल पड़ती है। मेरी बड़ी माँ तो मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरी बड़ी माँ भी सिर्फ चंपाकली दीदी के बारे में ही सोचती है। मेरे बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचती। उन्हें भी मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी माँ के साथ साथ आज बड़ी माँ ने भी मेरी बात नहीं मानी, और आज मेरी बड़ी माँ ने भी वही किया। झुमकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी दामिनी आ जाती है। बेटी शांत हो जाओ, क्या हो गया? तुम्हें मैं देख रही हूँ, कई दिनों से तुम बहुत परेशान रहती हो। नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। मैं रोऊं या जियो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रात दिन हमेशा दीदी के आगे पीछे घूमती रहती हो। पता नहीं आपकी बेटी मैं हूँ या नहीं। देख बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ बस तेरे लिए ही करती हूँ, और आखिर तू बता तो सही, मैं तेरी मदद जरूर करूँगी। माँ, वो जो जमींदार का बेटा विक्रम है ना, जब वो चंपाकली दीदी के जन्म उत्सव में आया था, तब भी उसने बहुत आदर और प्यार से मुझसे बात की थी। और कल जब मैं नदी के किनारे अकेली बैठी रो रही थी, तब विक्रम अचानक वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे रोता देखकर मेरे पास आकर बहुत ही सांत्वना और प्यार भरी बातें की। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम मुझे पसंद करने लगा है। और सच कहूँ तो माँ, मैं भी विक्रम को बहुत पसंद करने लगी हूँ। क्या ये सच है झुमकी? अरे ये तो बहुत ही बड़ी और खुशी वाली बात है मेरी बच्ची। मैं तो खुद ही मन यही चाहती थी कि तू उस विक्रम को अपने जाल में फंसा ले। वो इतने बड़े जमींदार घराने का इकलौता वारिस है। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, और लड़का भी स्वभाव से हीरा है। क्या सच में माँ? आज पहली बार आप मेरे किसी फैसले पर इतनी खुश हुई हो और मेरी बात का समर्थन कर रही हो। देखो बेटी, भले ही उस देवकी ने तुम्हें हमेशा इस घर में अपनी बेटी चंपाकली के सामने दासी बनाकर रखा हो, पर मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। मैं हर पल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला ही सोचती हूँ। अगर वो मनहूस चंपाकली उस विक्रम के पीछे पड़ी रही तो हमेशा इस घर की दासी बनकर ही रह जाती। लेकिन आज तुमने बहुत ही सही और सटीक फैसला किया है। अब देखना, मैं उस चंपाकली को बूढ़े ठाकुर के पास भेजकर तुम्हें सूर्यगढ़ के महल की बड़ी बहू बनाकर ही दम लूंगी। पर आज विक्रम ने मुझसे ठीक से बात नहीं किया माँ। बेटी, कोई बात नहीं, उसने ढंग से बात नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बना कर रहूंगी। अब तुम देखो तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें इस घर से उस घर तक पहुँचाती है। दामिनी मुस्कुराते हुए चली जाती है। चलो, इतने दिनों तक माँ कभी मुझसे खुश नहीं हुई, लेकिन आज लगता है मेरी माँ मेरा साथ जरूर देगी और विक्रम को मैं अपना बना कर रहूंगी। फिर झुमकी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ विक्रम गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर पहुँच जाता है। क्या हो गया? तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस चंपाकली के घर के आसपास भी मत जाया करो। फिर तुमने यह कैसे किया? देखिए जी, आप तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। ये तो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ गया था और मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ठीक है, अपने बेटे से कह दो कि मैंने अब तो शादी का दिन भी निकलवा लिया है। अगले महीने की 11 तारीख को विक्रम और चांदनी की शादी होने वाली है। ठीक है पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप जिस लड़की से कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं बस शादी के लिए तैयार हूँ।
चलो, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मान लिया कि तू ही मेरा बेटा है। चल बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जमींदार खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू तो किसी और लड़की से प्रेम करता था और उसी से बात करने भी गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम पिताजी की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए? देखो माँ, बस मैंने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। मैं बस पिताजी की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब मैं जिस लड़की को पसंद करता था उस लड़की से मैं अब दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ और ना ही इस विषय में बात करना चाहता हूँ। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? आखिर ये कौन सी लड़की को पसंद करता था और उस कलमुही लड़की ने मेरे बेटे का दिल क्यों तोड़ा? मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे इतने अच्छे बेटे को इतना गहरा जख्म दिया है। मेरा बेटा इतना अच्छा है जो आज तक किसी चींटी का भी दिल नहीं दुखाया है और किसी ने मेरे बेटे को इतना दुखी कर दिया कि वो एक अनजान रिश्ते में बंधने के लिए तैयार है। मैं क्या करूं? मैं कुछ भी अपने बेटे के लिए नहीं कर पा रही हूं, लेकिन उस लड़की से मुझे भी नफरत है जिसने मेरे बेटे का दिल दुखाया। ऐसे ही रात हो गई और चंपाकली का चेहरा धीरे धीरे और काला होता चला जाता है। ये क्या? मेरा चेहरा इतना काला कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतनी काली नहीं हो सकती। हे भगवान, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सोचती थी कि मेरा चेहरा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर ये तो और बिगड़ता जा रहा है। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। बुलबुल, तुम आ गई। देखो देखो, मेरा चेहरा कितना काला हो गया है। मैं इस काले चेहरे के साथ कैसे अपना जीवन बिताऊंगी? मैंने विक्रम का फिर से दिल तोड़ दिया। बुलबुल, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं? एक पिता का प्यार पाने के लिए अपनी माँ और विक्रम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया। ये सब छोड़ो चंपाकली, मैं साधु महाराज से मिली थी। साधु महाराज को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट तांत्रिक था, लेकिन साधु महाराज सही सलामत उसके चंगुल से छूट गए और उन्होंने हमें रास्ता बताया है। हमें बादलों के पार जाना होगा और उस मेघ लोक में ही जीवन सफल बूटी से तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा ठीक हो जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी, अगर हमें जीवन सरल बूटी मिल जाए तो। क्या सच में? क्या मैं फिर से सुंदर हो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं चंपाकली, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम चलो मेरे साथ। पर मैं कैसे मेघलोक जाऊंगी? मैं तो बस एक साधारण सी इंसान हूँ। फिर हम दोनों बादलों के पार की दुनिया यानी मेघलोक कैसे जा पाएंगे? देखो, साधु महाराज ने मुझे एक भभूत भी दी है। इसकी मदद से हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे। चलो जल्दी से तुम अपना ये चेहरा ठीक करो, फिर विक्रम को भी हमें सच बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विक्रम कोई गलत कदम उठा ले तुम्हारे बार बार ठुकराने से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। आखिर विक्रम के साथ मैंने जो गलत व्यवहार किया उसकी वजह से मैं भी चैन की सांस नहीं ले पा रही हूँ। पर क्या करूँ, मुझे ना चाहते हुए भी विक्रम के साथ ऐसा करना पड़ा। पता नहीं वो इस समय किस हाल में होगा। मुझसे कितनी नफरत है उसे। मैं तो उसके मुंह से नफरत सुनकर टूट ही गई हूँ। संभालो खुद को, अभी हमें निकलना होगा। चंपाकली सीधा अपनी माँ देवकी के कक्ष में जाती है जो उस समय सो रही थी। मुझे माफ करना माँ, बिना बताए मुझे जाना पड़ रहा है। अगर आपको बताकर गई तो इस मुश्किल सफर पे आप मुझे कभी नहीं जाने देंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं जीवित लौटूंगी भी या नहीं। बस आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो दोस्तों, क्या बुलबुल और चंपाकली मेघलोक जाकर उस जादुई बूटी को लाने में सफल हो पाएंगी या फिर तांत्रिक के खतरनाक षड्यंत्र का शिकार होकर हमेशा के लिए मेघलोक में ही फंस जाएंगी? क्या चंपाकली विक्रम को पूरी सच्चाई समझा पाएगी? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आ रही है तो
हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।